अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि नवंबर में हम ज़्यादातर वहीद नवाज़ साहब की वीडियो बनाएंगे। हमने कुछ फिल्मों के रिव्यू भी रखे हुए हैं जहन में, किन किन का देना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो जो इनाम मिलेगा, जो गाने वाला है, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है वीडियो, वो ज़रूर भेजें, और जहाँ पर भेजनी है, जो डायलॉग वहीद नवाज़ साहब का या जो उनके गाने का अगर कोई गाना चाहता है, ऑडियो और वीडियो दोनों सूरतों में आप हमें भिजवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा जहां पे आप हमें भिजवाएंगे। नंबर है 0300 536 4859। मैं नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ, 0300 536 4859। यहाँ पर आप हमें ये भिजवाएंगे, हम इसको ZH एंटरटेनमेंट पे उनको वीडियोस को अपलोड करेंगे और एक साथ करेंगे। अगर ज़्यादा हुई तो 2 पार्ट में भी कर देंगे, वरना एक साथ होगी। और जो पहली 3 पोजीशनें दोनों कैटेगरीज में लेगा, उनको हम इनाम भी देंगे। नाजरीन, वहीद नवाज़ साहब की फिल्मों के, वैसे तो हम सिनेमाओं की डिटेल के साथ आपको काफ़ी सारी सालों की फिल्में बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ वहीद नवाज़ साहब की फिल्में बताएंगे कि वो किस सन में पर आई थी और कब रिलीज़ हुई थी। जिसका हमें रिकॉर्ड मिला है, उसके सिनेमाओं की डिटेल कराची और रावलपिंडी के आपको मिलेगा। किसी में कराची का है, किसी में रावलपिंडी का है, किसी में दोनों का भी नज़र आएगा आपको। लेकिन क्योंकि इनकी फिल्में 125 हैं, तो उसकी डिटेल हम जो हमें मिलती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। आज की 20 फिल्में हमने, जो शुरू की 20 फिल्में हैं, बिलतरतीब 20 फिल्में हैं, वो आपको बताएंगे कि वो पिंडी में या कराची में किस किस सन में पर रिलीज़ हुई। आप उसके उस ज़माने के पोस्टर भी देख सकेंगे, जिस तरह हम आपको अखबारात पुराने दिखाते हैं। तो ये सिलसिला 20-20 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ एपिसोड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। पहली जो फिल्म थी वहीद नवाज़ साहब की, सबको पता है कि औलाद थी। SM यूसुफ साहब उसके डायरेक्टर थे। 1962 में रिकॉर्ड के हिसाब से सामने आ रहा है कि वो रिलीज़ हुई थी, और वहीद मुराद, नैयर सुल्ताना, हबीब इसके सितारों में शामिल थे। जो 1962 का अखबार हमें नहीं मिला, लेकिन यही फिल्म 1966 में रावलपिंडी में तस्वीर महल सिनेमा में लगी हुई है, जिसका पोस्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ये है 66 का, जो दोबारा से आई होगी, लेकिन मकसद औलाद फिल्म का पोस्टर दिखाना है आपको, वो दिखाना था। आगे आ जाएं जनाब। वहीद नवाज़ साहब के करियर की दूसरी फिल्म जो थी, पहले में भी औलाद में भी ज़ाहिर है वो नैयर सुल्ताना के बेटा बने थे, और दूसरी फिल्म जो थी वो भी सबिया के और संतोष के साथ थी, वो थी दामन। उसमें भी हीरो नहीं आए थे, बल्कि साइड हीरो थे, वो एक किस्म के साइड रोल था उनका। ये है जनाब, ये भी 1966 का ही अखबार है, जबकि इसकी रिलीज़ जो है वो 1963 में हुई थी रिकॉर्ड के हिसाब से। नाज सिनेमा है रावलपिंडी में। दामन फिल्म जो थी वो यहाँ पर आई थी, दोबारा से आई हुई थी यकीनन। तो इसकी कास्ट में जो शामिल थे, वहीद मुराद, सबिहा खानम, संतोष और नीलो। जनाब, जो औलाद फिल्म थी वो भी गोल्डन जुबली फिल्म थी, उसने भी 50 हफ्ते मुकम्मल किए थे कराची में। जबकि यही वाली फिल्म जो दामन थी, ये भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। तीसरी फिल्म जहाँ से वहीद नवाज़ साहब को उरूज मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, और जहाँ से शुरुआत हुई उनकी असल में, वो है हीरा और पत्थर। ये है जनाब कराची नाज पर आई, नाज सिनेमा कराची पर आई। परवेज़ मलिक मशहूर डायरेक्टर, जिन्होंने आगे भी जाके उनके साथ काम किया, इसके डायरेक्टर थे। 1964 में ये फिल्म रिलीज़ हुई, और आपको ये अखबार भी जो नज़र आ रहा है, ये 1964 का है। वहीद मुराद, ज़ेबा, इब्राहिम नफीस इसके सितारों में शामिल थे, और गोल्डन जुबली की थी इस फिल्म ने भी। जनाब, ये 3 फिल्में। चौथी फिल्म जो वहीद नवाज़ साहब के करियर की आई, वो थी डॉक्टर। ये फिल्म वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से पता ये चलता है कि 64 में आई थी, जो पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन जो हमारे पास इश्तिहार है उसमें इसकी डेट जो है वो 65 आ रही है। कराची का सिनेमा है जनाब रिवॉली, वहाँ पे डॉक्टर रिलीज़ हुई। शौकत हाशमी इसके डायरेक्टर थे। वहीद मुराद, बहार और जाफरी इसमें सितारों में शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म नाकाम साबित हुई। 5वीं फिल्म वहीद नवाज़ साहब के करियर की थी ममता। इसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिल सका, कैसे ही थी। कदीर गौरी साहब इसके डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे डायरेक्टर। कल मैंने उनकी एक फिल्म देखी, उस पर रिव्यू भी दूंगा एक और।
लेकिन बहरहाल ममता फिल्म जो थी वो 1964 में रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, नगमा और हबीब की ये फिल्म थी। इसका रिकॉर्ड, इसका इश्तहार हमें नहीं मिल सका। छठे नंबर पर जो फिल्म वहीद मुराद साहब की रिलीज़ हुई वो थी बहू बेगम। सिनेमा है कराची का रिवॉली। ये है 1965, 3 फरवरी 1965 को आई। वज़ीर अली इसके डायरेक्टर थे। बाद में मासूम फिल्म भी उन्होंने बनाई, मेरा क्या कसूर भी बनाई, आपका खादिम भी बनाई, और भी फिल्में बनाई। कभी कभी थी गुलामुद्दीन साहब की, वो भी बनाई। और वज़ीर अली साहब के बारे में हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे, अभी वही बात पे ही रहते हैं। 1965 में ये फिल्म आई। वहीद मुराद, दीबा, साबरा सुल्ताना इसमें थी और सिल्वर जुबली की इस फिल्म ने बहू बेगम ने। आगे जनाब फिल्म थी जो रानी साहिबा के साथ वहीद मुराद की पहली फिल्म, साजो आवाज़। 12 मई को आई, 1965 में आई और अब ये 1965 चल रहा है। ओडियन सिनेमा था इसका कराची में जनाब। वहीद मुराद, रानी तालिश थी तो नाकाम रही। आपको याद है, आपको पता ही होगा कि रानी साहिबा की जो शुरू की फिल्में थी वो अक्सर नाकाम हो जाया करती थी। उनके ऊपर फिर कुछ ठप्पे शप्पे भी लगा दिए थे इन्होंने कि ये इस तरह है जनाब। आठवीं फिल्म थी निशात सिनेमा पर आई, पिंडी के निशात सिनेमा पर आई। ईद मुबारक, और ये है 23 जून 1965 का अखबार। निशात कराची में है, निशात कराची का सिनेमा है, वहाँ पे आई। आगे जाके ईद मुबारक जो थी तो 23 जून को आई। SM यूसुफ साहब जो इकबाल यूसुफ के डायरेक्टर थे, दोनों बाप बेटा ने वहीद मुराद साहब को खूब रखा। SM यूसुफ साहब को लोग बड़ा मानते हैं। इंडिया में भी इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे वहीद मुराद, ज़ेबा और हबीब। ईद मुबारक फिल्म, और ये फिल्म भी सिल्वर जुबली हुई, साबित हुई। नवी फिल्म जिसके ऊपर हम रिव्यू भी दे चुके हैं, अली सुबहान फाकी ने बनाई थी, उसके प्रोड्यूसर थे, लेकिन डायरेक्टर जो थे हसन तारिक। कनीज़ फिल्म थी। 26 नवंबर 1965 को ये रिलीज़ हुई। इसका इश्तहार हमें अखबार वाला नहीं मिल सका, लेकिन ये दूसरा इश्तहार आपको नज़र आ रहा है। 1965 में रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, ज़ेबा, मोहम्मद अली इसमें थे। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली साहब के साथ बाकायदा तौर पर वहीद मुराद की जो पहली फिल्म थी वो कनीज़ थी। गोल्डन जुबली साबित हुई ये फिल्म। ले जी आगे 10वीं फिल्म वहीद मुराद साहब के करियर की, जो कि पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड साज फिल्म, पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का जिसने एजाज़ हासिल किया। अरमान फिल्म, इसके डायरेक्टर भी परवेज़ मलिक साहब थे जो हीरा और पत्थर के थे। उसी टीम ने ये फिल्म बनाई। 1966 में रिलीज़ हुई जनाब ये फिल्म। वहीद मुराद, ज़ेबा और निराला जो थे ये थे, और इसके सिनेमा जो थे पिंडी में ताज महल और सिरोज सिनेमा। वैसे मैं बाय द वे सिरोज सिनेमा को बड़ा नया सिनेमा समझता था, हो सकता है इसकी बिल्डिंग दोबारा से बनी हो, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस वक्त मरी रोड पर सिनेमा नहीं बने थे उस वक्त भी अरमान फिल्म जो थी वो ताजमहल तो खैर पुराना सिनेमा ही था जो सिटी सदर रोड पे था, लेकिन ये सिरोज सिनेमा रावलपिंडी में इतना पुराना है। जो रावलपिंडी वाले हैं उनके लिए भी ये खबर है, जो देख रहे होंगे हमारे भाई दोस्त। आगे आ जाएँ जनाब, ये होनहार फिल्म है। कोहिनूर कराची में आई थी, जबकि SM यूसुफ साहब इसके डायरेक्टर थे। रावलपिंडी में ये फिल्म रिलीज़ हुई एम्पीरियल सिनेमा में, और ये एम्पीरियल सिनेमा वाइड सिनेमा है यहाँ का, जो पुराने सिनेमाओं में जो मैंने नहीं देखा, यहाँ पे मैंने हमेशा से एम्पीरियल मार्केट देखी है। ये सिनेमा सबसे पहले ख़त्म हुआ था यहाँ से, तो एम्पीरियल मार्केट बाद में वो कैस्टें, वीडियो कैस्टों की बनी थी, उस हवाले से वहाँ जाना होता था। लेकिन बहरहाल होनहार फिल्म रावलपिंडी में एम्पीरियल सिनेमा पे आई। 1966 इसकी रिलीज़ डेट है। वहीद मुराद, रुखसाना और शकील इसके सितारों में शामिल थे। सिल्वर जुबली किया इस फिल्म ने। और आगे आ जाए जनाब, निशात सिनेमा रावलपिंडी, 12वीं फिल्म वहीद मुराद साहब के करियर की। जोश फिल्म है जनाब। SM यूसुफ के बेटे इकबाल यूसुफ ने कह सकते हैं कि पहली बार जब वहीद मुराद साहब को कास्ट किया। 1966 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। रावलपिंडी में निशात सिनेमा पर आई। वहीद मुराद, ज़ेबा, रोजीना और सुधीर इसमें शामिल थे। और पहली फिल्म ही जो वहीद मुराद साहब के साथ जो पहली फिल्म थी, इकबाल यूसुफ यकीनन उससे पहले भी कोई बना चुके होंगे किसी और कास्ट के साथ, लेकिन उनकी पहली फिल्म गोल्डन जुबली साबित हुई। आगे आ जाए जनाब, नंबर 13वीं फिल्म वहीद मुराद साहब के करियर की, इंसानियत। रावलपिंडी में ये नाज सिनेमा पर आई। नाज सिनेमा और नवल्टी सिनेमा, नाज मरी रोड पे और नवल्टी राजा बाजार में, इस पे वहीद मुराद साहब की बहुत फिल्में आई हैं। क्योंकि नवल्टी जो सिनेमा था वहीद मुराद साहब के अरूज के दौर में, जो रावलपिंडी के सिनेमे थे, जो मरी रोड के ऊपर 7 सिनेमे थे, उनमें से एक का ही रिकॉर्ड मिलता है कि वो पहला पुराना सिनेमा था। बाकी सारे बाद में बने हैं, जो जिनमें बाद में वहीद मुराद की फिल्में आई भी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज हम रहते हैं, अभी हम इस पे रहते हैं इंसानियत। 13वीं फिल्म, शबाब करानी साहब इसके डायरेक्टर। 1966 में रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, ज़ेबा, तारिक अजीज़ इसके
सितारों में शामिल थे। गोल्डन जुबली की इस फिल्म ने। नवल्टी सिनेमा जनाब 14वें नंबर पर उस पर रिलीज़ हुई भैया फिल्म। ये ईद का दिन था। नवल्टी सिनेमा रावलपिंडी में भैया फिल्म रिलीज़ हुई। काजी ज़हीर रेहान, ज़हीर मेरे हम नामी है। 1966 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, चित्रा सहना और अनवर हुसैन या अनवर हुसैन इस फिल्म के सितारों में शामिल थे। सिल्वर जुबली की इस फिल्म ने। नाज़रीन आगे आते हैं, 15वीं फिल्म है वहीद मुराद साहब के करियर की, जाग उठा इंसान, और डायरेक्टर हैं शेख हसन, और इसके जो रिलीज़ का साल है वो 1966 1966। वहीद मुराद, ज़ेबा, मोहम्मद अली यानी कि मोहम्मद अली साहब के साथ अगली फिल्म जाग उठा इंसान। नवल्टी सिनेमा, मैंने जिस तरह बताया आपको, नवल्टी सिनेमा पर वहीद मुराद की जो शुरू की करियर की फिल्में थी वो काफ़ी नज़र आएंगी। बाद में ये सिनेमा पश्तो फिल्मों की वजह से मशहूर हुआ था और उसके बाद ये सिनेमा ख़त्म कर दिया गया, अब ये नहीं रहा। आगे वाली फिल्म भी जो देवर भाभी है, 16वें नंबर के फिल्म है, उनकी 16वीं फिल्म नवल्टी सिनेमा पर ही आई। इसके डायरेक्टर जो थे हसन तारिक थे। कनीज़ के बाद उन्होंने एक और फिल्म में, अगली फिल्म में रखा जब हसन तारिक साहब ने इनको। देवर भाभी में 1967 में आई। वहीद मुराद, रानी, सबिया, संतोष इसके सितारों में शामिल थे, लेकिन रानी जो थी वो इस वक्त तक कामयाब अदाकारा बन चुकी थी क्योंकि, और इसने भी गोल्डन जुबली की। और इसमें आपको याद होगा नाजरीन, वो ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, नवल्टी सिनेमा की। अच्छा, आगे 17वां नवल्टी सिनेमा पर फिर एहसान फिल्म 30 जून 1967 को रिलीज़ हुई। परवेज़ मलिक साहब की यह तीसरी फिल्म उनके साथ वहीद मुराद साहब की टीम के साथ, और ये 1967 में रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, ज़ेबा, रोज़ीना इसकी कास्ट में शामिल थे और फिल्म जो थी वो गोल्डन जुबली कर गई। नाजरीन इसी टीम की एक और फिल्म सिनेमा भी यही सेम नवल्टी सिनेमा, राजा बाज़ार रावलपिंडी, 1 सितंबर को दोराहा रिलीज़ हुई। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, 1 सितंबर। परवेज़ मलिक 1967, लेकिन वहीद मुराद इसमें कास्ट में शामिल थे। वहीद मुराद, दीबा, शमीमारा। सिल्वर जुबली किया इस फिल्म ने। एहसान ने गोल्डन किया था, और जबकि हीरा पत्थर ने गोल्डन किया, अरमान ने गोल्डन किया। लेकिन ये फिल्म क्योंकि प्रोड्यूस की थी परवेज़ मलिक साहब ने, और वहीद मुराद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था ये तो किस्मत की बात है, वही सितारे, वही टीम, सब कुछ वही, सिर्फ प्रोड्यूसर चेंज हुए थे। वहीद मुराद की बजाय परवेज़ मलिक थे, डायरेक्टर भी वही थे, तो फिल्म सिल्वर जुबली कर सकी थी। नाकाम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उतनी नहीं चली जितनी वहीद मुराद साहब की अपनी फिल्में चली। 19वें नंबर पर जनाब फिल्म आई फिर सुबह होगी। ये रफ़ीक रिजवी, ये सईद रिजवी साहब जो थे ना, जिन्होंने शानी फिल्म बनाई थी, उनके वालिद थे रफ़ीक रिजवी साहब। 1967 में फिल्म रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, दीबा, कवि, कमाल ईरानी इसके कास्ट में शामिल थे, और गोल्डन जुबली की इस फिल्म ने फिर सुबह होगी ने। और रोज़ सिनेमा जो था रावलपिंडी में, ये फिल्म वहाँ पे 8 सितंबर को आई, यानी कि 1 सितंबर को पिछले हफ्ते इसी साल में आई दोराहा, उससे बिल्कुल अगले हफ्ते एक हफ्ता छोड़ के रोज़ सिनेमा पर यह रिलीज़ हुई, और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की। 20वीं और आखिरी फिल्म आज की इस वीडियो की, जो वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी की 20वीं फिल्म थी, निशात सिनेमा रावलपिंडी, माँ बाप फिल्म, बड़ी मशहूर फिल्म है वैसे ये भी उसी साल उसी महीने आई, एक हफ्ता छोड़ के। 15 सितंबर खाली चला गया। 1 सितंबर को नवल्टी में दोराहा आई। 8 सितंबर को अगले हफ्ते में फिर सुबह हो गई आई, जो हम आपको बता चुके हैं। और माँ बाप फिल्म जो थी 15 सितंबर वाला हफ्ता छोड़ के 22 सितंबर को रिलीज़ हुई निशात सिनेमा रावलपिंडी में। खलील कैसर इसके बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे, वो इसके हदायतकार थे। 1967 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। वहीद मुराद, ज़ेबा, यूसुफ खान इसकी कास्ट में शामिल थे, और इस फिल्म ने नाजरीन सिल्वर जुबली की। नाजरीन ये थी वहीद मुराद साहब की वो 20 फिल्में जो बिल तरतीब उनके करियर में आईं। उनकी 125 फिल्मों का हम रिकॉर्ड देने की कोशिश करेंगे हर एपिसोड में हम आपको 20 फिल्में पोस्टर के साथ, सिनेमाओं की डिटेल के साथ बता सकें। नाजरीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।